एसनी कैसे रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए इंपोर्टेंट करंट के क्वेश्चन विद स्टैटिक जीएस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला जल मार्ग एवं संचार स्कूल किस राज्य में शुरू किया है? तो किस राज्य में शुरू किया है? त्रिपुरा में। किसमें? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। राजधानी इसकी अगरतला। इसके जो सीएम है, इसके सीएम है हमारे विपल देव। इसके राज्यपाल है रमेश बैस। इसकी लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीटें 2। राज्यसभा सीटें, इसकी राज्यसभा सीटें 1। विधानसभा सीटें इसकी है 60। इसका फूल क्या है? जो राजकीय फूल क्या है? राजकीय पुष्प। इसका राजकीय पुष्प है नाग केसर। इसका राजकीय पक्षी, इसका राजकीय पक्षी है हरा कबूतर। ये हमारे रूमर उठाना पीछे। ये हमारे अब त्रिपुरा हमारा जो है, इसके बोला जाता है 7 सिस्टर में शामिल है। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? एक आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी ईटानगर। दूसरा है नागालैंड। इसकी राजधानी है कोहिमा। तीसरा है हमारा मणिपुर। जो मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। 4 है हमारा मेघालय की राजधानी हमारी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। 5 मिजोरम। जो मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी हमारी आइजोल। पूछ लेता है क्वेश्चन में, आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। हमारा 6 हमारा त्रिपुरा हो गया। 7 हमारा क्या है? असम की राजधानी हमारी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। ये हमारे 7 सिस्टर है। कर्क रेखा भी त्रिपुरा होकर निकलती है। जो हमारी कर्क रेखा है वो त्रिपुरा होकर निकलती है। तो कितने राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे ही आगे हमारा क्वेश्चन है, लेकिन त्रिपुरा जो हमारा एक ऐसा मात्र राज्य है जो विदेशी सीमाओं से 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कौन? हमारा त्रिपुरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित प्रभाबेन सोबंगचंद का निधन हो गया। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें किस नाम से जाना जाता? दमन की दिव्या। किसके नाम से? दमन की दिव्या। ऐसे ही हमारे विश्व जो कुछ ऐसे हम पुरस्कार अगर देख ले जाएं, इसमें इन्हें नाम तो ये है इनका पद्मश्री, लेकिन 2022 में जो कुछ पुरस्कार हैं तो याद करने के लिए हम कुछ पुरस्कार लिखा देते हैं, उसे आसानी से याद कर सकते हो। जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 52वां
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के किसे मिला है 2022 का? तो ये मिला है हमारा आशा पारेख। और बेस्ट फिल्म ईयर का पुरस्कार दादा साहेब किसे मिला है? बेस्ट फिल्म ईयर का पुरस्कार किसे मिला है 2022 का? पुष्पा मूवी देखी होगी, झुकेगा नहीं साला पुष्पा, डायलॉग उसका बहुत फेमस है। तो किससे? पुष्पा द राइज। ऐसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का पुरस्कार, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार हमारे रणवीर सिंह को। किन्हें? रणवीर सिंह को। किस फिल्म के लिए? 83 फिल्म हमारी 83 जो आए मैच से कपिल देव के ऊपर बनी है। और बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार तो कृति सेनन, क्या नाम है? कृति सेनन। किस फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार शेरशाह। किसके लिए? शेरशाह। ऐसे ही अगर हम देखा जाए आईफा, जो आईफा हमारा जो आईफा है, आईफा पुरस्कार किसको मिला है? तो आईफा पुरस्कार जो बेस्ट एक्टर है हमारा विक्की कौशल। किसको? विक्की कौशल को। 2022 का आईफा, एक ऊपर से लिखते हैं आपको दिखेगा। आईफा बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है 2022 का? विक्की कौशल। आईफा बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है आईफा 2022? विक्की कौशल। किस फिल्म के लिए? सरदार ऊधम सिंह। और बेस्ट फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार किसे मिला है 2022 का आईफा का? कृति सेनन। किस फिल्म के लिए? मिमी। किसे? मिमी। ऐसे इसमें पूछा जाएगा कि फिल्म बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो हमारी इसमें बेस्ट फिल्म ही कौन सी है? शेरशाह। कौन सी? शेरशाह। और बेस्ट निर्देशक आईफा में फिल्म कौन सी है? शेरशाह। बेस्ट जो बेस्ट निर्देशक है, जो राइटर है, निर्देशक, बेस्ट निर्देशक हमारा देखो बेस्ट एक्टर्स हो गया कौन? बेस्ट एक्टर हमारा विक्की कौशल है। एक्ट्रेस हमारी कौन सी है? कृति सेनन। और हमारा विष्णुवर्धन। कौन? इसके बेस्ट निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन। ऐसे हमारे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 57वां हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का मिला है हमें। किससे मिला है? दामोदर मोइजो। किससे? दामोदर मोइजो। करते हैं हमें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किन्हें मिला है? हमारे दामोदर नरेंद्र मोदी नहीं है को किसे मिला है? मोइजो।
ऐसे ही जैसे कुछ और नाम है हमारे, जैसे बुकर पुरस्कार किसे मिला है? जो बुकर पुरस्कार है हमारा किसे मिला है? बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार हमारा बहुत सेहन करुणातिलक किसे मिला है? सेहन करुणा तिलक अगर पूछा जाए जो मिस इंडिया पुरस्कार किसे मिला है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पुरस्कार तो किसे मिला है? मिस इंडिया। देखो मिस इंडिया क्वेश्चन बनते हैं, मिस इंडिया एक मिस इंडिया अलग है, मिस दिव्या यूनिवर्स अलग है, तो हम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसे मिला है हमारा? इनका नाम है 2022 का खुशी पटेल। क्या नाम है? खुशी पटेल। 2022 का क्या नाम है? खुशी पटेल। क्या नाम है इनका? खुशी पटेल। ऐसी मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 का तो किसे मिला है हमारा? किसे मिला है? दिव्या राय को। मिस इंडिया, ये मिस इंडिया, ये ऊपर क्या वर्ल्ड वाइड मिस इंडिया, ये किससे? मिस इंडिया दिव्या यूनिवर्स। तो मिस दिव्या यूनिवर्स तो किसे मिला है? हमें अभी आपको बताया किसे मिला है? दिव्या राय को। किसे मिला है? दिव्या राय को। किसे मिला है? दिव्या राय को। और ऐसे मिस अर्थ इंडिया 2022 को किसे मिला है? वंशिका परमार को। किसे मिला है? वंशिका परमार को। और मिस इंडिया यूएसए किसे मिला है? आर्या पाल बेकर को। किसे मिला है? आर्या पाल बेकर को। ऐसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है? द ऑफर ऑफ द डॉग, आज ये फिल्म है। तो कुछ अवार्ड हमने आपको करा दिए। ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का पहला देश बन गया, किस देश को पछाड़ेगा? जनसंख्या की दृष्टि से जो अभी गणना हुई है तो हमारा भारत किस देश को पछाड़कर पहला बन गया है? चाइना को। तो चाइना भारत अब कितने नंबर पे आ गया? फर्स्ट नंबर पे। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत कितने नंबर पे? फर्स्ट पे। इसके अनुसार वैसे कितने पे? सेकंड। वैसे सेकंड पे। हमेशा याद रखना हमारी जो भारत है, हाँ भारत में वैसे तो चाइना है, चाइना कैसे फर्स्ट नंबर पे है, वैसे अभी घटना नहीं इसके अनुसार तो तुलनात्मक मुकेश अंबानी की। जी चीन, सॉरी वो टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। और ये मुकेश अंबानी ने क्वेश्चन, मुकेश अंबानी, कोई बात नहीं। तो ये हमारा जो भारत है, तो भारत हमारा विश्व में केवें स्थान पर? क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर। क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से केवें नंबर पर? 7वें नंबर पर। जनसंख्या विश्व की कितनी परसेंट है हमारे भारत में? तो 17.5। कितनी है? 17.5। ऐसे ही आगे, ब्रांड संरक्षितता सूचकांक 2022 में किस भारतीय को विश्व स्तर पर दूसरी रैंक मिली है? जो सीईओ है, जो दूसरी रैंक मिली है, किन्हें मिली है? मुकेश अंबानी को। प्रथम रैंक किन्हें मिली है? हमारे गूगल के जो सुंदर पिचाई है उनको, भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, उनको फर्स्ट रैंक मिली है। दूसरे रैंक में मुकेश अंबानी को। ऐसी हाल ही में किस न्यायालय ने कहा है कि हमारा फैसला सभी भाषाओं में आया करेगा? जो फैसला हुआ करेंगे वो सभी भाषाओं में आया करेंगे रिपोर्ट। तो किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला है कि हमारी जो भी फैसला आएंगे वो सारी भाषाओं में आएंगे। कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम स्टैटिक जीएस के करा देते हैं आपको। जैसे आप पॉलिटी दें, अगर पॉलिटी में करा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल क्या है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल हमारा क्या है? अनुच्छेद 124 में। हम जो रिट जारी होती है तो आर्टिकल कितने में? रिट जो रिट जारी होती है आर्टिकल है हमारा 32। इसी आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को बोला था। ऐसे हमारा आर्टिकल 226
आर्टिकल 226 में क्या है, हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट रिट जारी। ऐसे ही ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारा आर्टिकल कितने में, हाई कोर्ट है हमारा आर्टिकल 214 में। हाई कोर्ट है हमारा आर्टिकल 214। और ऐसे ही हमारे अगर इसमें देखा जाए जो हमारे नियुक्ति होती है, योग्यता है सुप्रीम कोर्ट की, तो कितने में, आर्टिकल 124 के पार्ट 3 में, भाग 3 में कितने, और 125 में हमारे क्या है, आज जो हमारे वेतन है, इसमें आर्टिकल के जो वेतन है सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों का वेतन है वो कितने में, आर्टिकल 125 में, अनुच्छेद 125 में। तो हमारे ये कुछ क्वेश्चन रहे। ऐसे हमें अनुसूचियां कराई। अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी है हमारी, तो मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8। वर्तमान संविधान में कितनी है, वर्तमान संविधान में हमारी कितनी है, 12 अनुसूचियां। फर्स्ट में हमारा क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है हमारा, शपथ वेतन। तीसरे में क्या है हमारा, शपथ। अनुसूची 4 में क्या है हमारा, अनुसूची 4 में हमारा जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वें में क्या है हमारा, 5वें हमारा SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूची हमारी 6 में क्या है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। कुछ क्षेत्रों को जो कुछ विशेष अधिकार दिए गए। हमारे अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूचियां। अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूचियां। इसमें कौन क्या अनुसूची है, 3। कौन कौन सी, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची, राज्य सूची और थर्ड में हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो संघ सूची हमारी कहां से ली जा रही है, जो संघ सूची हमारी ये ली जा रही है हमारी कनाडा से। राज्य सूची कनाडा से, और समवर्ती सूची है ये कहां से ली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन संघ सूची में पहले कितने विषय थे, संघ सूची में हमारे कितने विषय थे, 97। अभी कितने वर्तमान में, 100। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, 66। अभी कितने, 61। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, 47। अभी कितने, 52। अभी कितने, 52। हमारी जो संसद है, संसद कितने आर्टिकल में आती है, संसद है कितने में, 7, 9। हमारा जो राज्यसभा है कितने में, राज्यसभा हमारे कितने में, 80। लोकसभा कितने में, जो लोकसभा है वो कितने में हमारे, 81। हमारे जो राज्यपाल, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह जो MP चुन के आते हैं लोकसभा में, क्या वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। और जो राज्यसभा के MP चुन के आते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। हमेशा याद रखना। जो राज्यपाल की एज लिमिट कितनी रखी हुई है, 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष। इसके जो सदस्य चुन के आते हैं इनकी उम्र कितनी होती है, 30 वर्ष। लोकसभा में कितनी उम्र होती है, 25 वर्ष। ऐसे ही हमारा जो जॉइंट सेशन होता है, राष्ट्रपति जो क्षमा माफ करता है वो आर्टिकल कितने में, राष्ट्रपति जो क्षमा
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद जो क्षमा याचिका जाती है वो कितने में? आर्टिकल 75, आर्टिकल 72, सॉरी 75 प्रधानमंत्री आता 72 में, कितने में? 72 में। और हमारे उसमें राज्यपाल है आर्टिकल 213 में। राष्ट्रपति अध्यादेश का अधिकार किस आर्टिकल में? अध्यादेश का अधिकार, अध्यादेश का अधिकार किस में हमारा? आर्टिकल हमारा 123, इसमें आर्टिकल 123। हमारे संविधान में कितना समय लगा संविधान बनने में? संविधान बनने में कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने देशों से लिया गया है? 60 देशों से। कितना समय लगा था? शस्त्र कितने लगे थे? 11 या 12। कितने दिन बहस चली थी? 114। ऐसे हमारे जो किसने लिखा था संविधान, जो हमारे इंग्लिश में किसने लिखा था संविधान? संविधान हमारे इंग्लिश में लिखा था हरि राय नारायण और हमारा जायत राय, ऐसे कुछ नाम था उनका। हमारे जो संविधान की जो सभा थी उनके अस्थायी सदस्य कौन थे? क्वेश्चन पूछता है अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने जो अध्यक्ष बने थे, गांधी जी जो अध्यक्ष कौन से अधिवेशन बने थे? गांधी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस अधिवेशन हमारे इसमें 1935 बेलगांव, किसमें? 1935 बेलगांव। हमारे थारघाट बोरघाट दर्रा किस राज्य में है? थारघाट और बोरघाट किस राज्य में? हमारे महाराष्ट्र में। लोनार झील किस राज्य में? लोनार झील है हमारी महाराष्ट्र में। नागिन झील कहाँ है? नागिन झील जम्मू कश्मीर में। गुजरात की तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा 1600। गोवा की कितनी है? 101 या 102 लगभग। पश्चिम बंगाल की कितनी है? 147। आंध्र प्रदेश की कितनी है? आंध्र प्रदेश की सीमा कितनी है? तटीय सीमा 774। 974। ऐसे नेपाल और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? कल बताया हमने, सूर्य किरण। कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण। नेपाल और भारत के बीच युद्ध अभ्यास कौन सा?
सूर्य किरण, सूर्य किरण। मालाबार एक्सरसाइज किसमें बताइए? मालाबार, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत के पड़ोसी देश कितने, कौन कौन से? चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और हमारा श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, आदि आदि ना, इतने ही है जल और थल मिला के। हमारे जो क्वेश्चन है हमारे स्टैटिक जीएस के, हम सारे क्वेश्चन इसी तरीका से 1857 क्रांति हमारे 18 जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। 1885 में कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885 में। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसे ही हम कुछ इंपोर्टेंट करंट क्वेश्चन और स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन हम हर क्लास में दिया करेंगे आपको। अदर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सारे एग्जाम को देखें, जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम करा देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।